तो आज है 9 सितंबर 2021। आज है हरतालिका तीज की कथा सुनेंगे। तो शिव शंकर भोलेनाथ बोले कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया है। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया है। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया है। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद बोले, तुम्हारे घर पधारे और तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण भी पूछा। तो नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है और इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। तो नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो गए और उनके तो सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले कि श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। तो वे तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की सुगति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे ब्याह के निश्चित होने पर समाचार सुनाया। लेकिन इस विवाह के संबंध जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना नहीं था। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ने के अतिरिक्त अब कोई उपाय शेष नहीं रहा है। तुम्हारी सखी बड़ी समझदार है। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। तो पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया उसे जीवन भर स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ जो साधना स्थली में हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए और तुम साधना में लीन हो जाए। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी चिंतित होने लगे। बोले कि हे विष्णु जी, उसका विवाह करने का प्रण कर चुकी। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न दिखी तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। तो इतनी तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था और उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरे आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई और मैं तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा है। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण करना चाहती हूँ। तो इतना कहकर वह अब तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आई। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित कर अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। मित्र बंधु दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते वहां पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण पूछा। तो तुमने आंसू पोंछते विनम्र भाव से कहा कि मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। आज मेरी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी है। तो आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके हैं, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में यहाँ पर आई हूँ। तब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर आऊँगी कि मेरा विवाह महादेव से करेंगे। तो गिरिराज मान गए, तुम्हें घर ले आए और इस बात पर विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसके फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह चुका। तो इसका महत्व ये है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत एक निष्ठा और आस्था से करना चाहिए।